हेलो दोस्तों, भारत दुनिया की थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है। अब आप सब लोग सवाल करेंगे कि भारत तो चौथे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, तो ये तीसरे नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे बन चुका है? तो इसका जवाब मैं आपको इस पूरे वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। असल में बात यह है कि भारत कुछ ही समय में थर्ड नंबर की इकोनॉमी बन जाएगा। इस समय भारत काफी तेजी से विदेशों से काफी तेजी से सोना खरीद रहा है और उस सोने की खरीद के हिसाब से भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुका है, जिसमें भारत ने जर्मनी को पिछाड़ दिया है। भारत के पास गोल्ड रिजर्व इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि जर्मनी के पास इतने गोल्ड रिजर्व नहीं है। असल में जर्मनी थर्ड सबसे बड़ी इकोनॉमी है आज के समय तक, लेकिन आने वाले कुछ ही समय में भारत दुनिया का थर्ड सबसे बड़ा लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश बनने वाला है। इसमें एक समय की प्रिडिक्शन करी गई है, जिसमें समय केवल लगना है 2026 के अंत तक। 2026 के अंत तक यहाँ पर भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थर्ड नंबर वाली बन जाएगी। अगर दुनिया में कोई लंबे समय तक युद्ध नहीं होगा और व्यापार लगातार सही तरीके से चलता रहेगा और किसी भी देश से भारत के टकराव नहीं होंगे, तो आने वाले 2026 के अंत में भारत थर्ड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। आप सबने सही सुना दोस्तों, भारत और पाकिस्तान का युद्ध कुछ समय पहले हुआ था, लेकिन ये युद्ध विराम काफी अच्छा रहा भारत के लिए, क्योंकि अगर ये युद्ध कुछ और ज्यादा दिन चलता तो इसमें सबसे बड़ा घाटा भारत का होता, क्योंकि भारत की इकोनॉमी का लॉस था पाकिस्तान से किसी भी प्रकार की लड़ाई में, क्योंकि पाकिस्तान का कुछ नहीं जाएगा। पाकिस्तान तो पूरा देश कर्जे पर ही चलता है, लेकिन भारत की इकोनॉमी का बहुत ज्यादा लॉस होता। पूरी बात बताएंगे हम आपको इस पूरे वीडियो में। भारत का दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना एक सबसे बड़ी उपलब्धि है। नीति आयोग के सीईओ ने इस बात पर जोर दिया है कि अनुकूल भू राजनीतिक और आर्थिक माहौल पूरी तरह से भारत के पक्ष में है। आप सबने सही सुना, सारे देश भारत के साथ में हैं और आने वाले 2026 के अंत तक भारत जर्मनी को पीछे कर देगा। जर्मनी जो कि थर्ड नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है प्रेजेंट टाइम में। विशेषज्ञों के अनुसार भारत आने वाले समय में जर्मनी को पीछे करने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। अगर भारत काफी तेजी से जो सोना खरीद रहा है इस समय, इसी तेजी से भारत सोना खरीदता रहा तो आने वाले कुछ ही समय में भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। विशेषज्ञ ये भी कह रहे हैं कि अगर अमेरिका, यूके और ईयू में व्यापार के समझौते को जल्द यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाता है तो भारत में व्यापार सुगमता से बढ़ेगा। इससे देश की आर्थिक विकास और तेजी काफी तेजी से चलेगी और तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य आने वाले 2026 के अंत में पूर्ण रूप से तैयार कर लिया जाएगा। आप सब लोग जानते हो कि भारत और अमेरिका के संबंध कितने ज्यादा अच्छे हैं। इस बात का मतलब यही है कि भारत हो गया, चाइना हो गया और आपका रशिया हो गया और उसके साथ फ्रांस भी हो गया। अगर आने वाले समय में इन सभी चारों देशों से भारत का व्यापार जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा और इसमें बढ़ोतरी आएगी, तो भारत आने वाले समय में जर्मनी को पीछे कर देगा, क्योंकि जर्मनी के पास भारत से कम सोना है। आप सबने सही सुना, जर्मनी के पास गोल्ड रिजर्व भारत से कम है और बीते 2024 से 25 के एंड में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जम करके सोने की खरीदारी करी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से जानता है कि सोना एकमात्र ऐसी चीज है जिसमें अगर भारत इन्वेस्ट करेगा तो वो पैसा कभी घाटे में नहीं जाएगा। आप सब लोग जानते हो कि सोना जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, उसका मूल्य बढ़ता ही जाता है। तो भारत ने इतना जम करके सोना खरीदा है, इसी बिहाफ पर भारत दुनिया की थर्ड सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। सोने के हिसाब से भारत के पास इतना सोना है कि जर्मनी को भारत ने पूर्ण रूप से पीछे कर दिया है। अगर दुनिया में लंबे समय तक कोई भी युद्ध इस समय अगर नहीं होगा तो भारत आने वाले 2026 के अंत में वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। देश की आर्थिक विकास दर भले ही कुछ सालों में बहुत तेजी से हो रही है, लेकिन कुछ समय पहले भारत और पाकिस्तान युद्ध में भारत का थोड़ा बहुत लॉस तो हुआ था। आप सब लोग जानते हो कि जब भी कोई देश युद्ध में जाता है तो उसके बिजनेस पर कितने बड़े बड़े इम्पैक्ट पड़ते हैं।
तो इसी समय इन्हीं सब चीजों को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से ज्यादा युद्ध करने के लिए यहाँ पर चीजों का बढ़ावा नहीं दिया था। अब हम आपको आगे की कुछ बातें बता देते हैं। जैसा कि भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में काम कर रहा है। इस समझौते का उद्देश्य 2030 तक की द्विपक्षीय व्यापार को $500 बिलियन तक की बढ़ाना है। नंबर 2, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौते की सहमति बनाई गई है। इस समझौते का लक्ष्य वर्ष 2030 तक 120 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। हर साल द्विपक्षीय व्यापार में 15% बढ़ोतरी का अनुमान लगाया जाता है। नंबर 3, भारत यूरोपीय संघ EU मुक्त व्यापार समझौते पर चर्चा कर रहा है। इस समझौते के होने पर द्विपक्षीय व्यापार के लिए सालाना 20 से 25% की दर बढ़ाने का अनुमान है। मतलब आने वाले समय में भारत से जितना भी सामान बाकी सभी देशों में बेचा जाएगा, उस सभी व्यापार की जो सारा सामान बेचा जाएगा वो सभी व्यापार की दृष्टि में बहुत अच्छा होने वाला है। और विदेशी मुद्रा भंडार भारत में काफी तेजी से आएगी। RBI की रिपोर्ट कहती है कि अप्रैल तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो 6 महीने के सर्वोच्च स्तर 686.11 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच चुका है, जो 11 महीने के आयात पर सबसे तेजी से बढ़ोतरी समझा रहा है। और वित्तीय स्थिति भारत की 10 वर्षों में 2025 में टॉप पर चल रही है। मतलब भारत में लगातार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रही है। देश विदेश से भारत के ऊपर काफी लंबी इन्वेस्टमेंट आ रही है। चाहे अमेरिका हो, यूके हो, फ्रांस हो, रशिया हो, कोई भी बड़ा देश हो, भारत के ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, अपना पैसा लगा रहा है, जिसकी वजह से भारत आने वाले समय में 2026 के अंत तक वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। इसका सपना प्रधानमंत्री मोदी ने कुछ समय पहले ही देखा था और ये सपने को पूर्ण करने जा रहा है भारत। आप सबने सही सुना। उम्मीद है आपको एक एक बात क्लियर हो गई होगी। कुछ भी बात समझ में ना आए तो वीडियो पे कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। भारत इतनी तेजी से सोना खरीद रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल भारत वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।